बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का नाम वीरावती था। वह सबकी लाडली थी। जब वीरावती विवाह योग्य हुई, तो उसका विवाह एक सुंदर, योग्य वर के साथ संपन्न हुआ। शादी के बाद पहली बार जब करवा चौथ का व्रत आया, तो वीरावती ने भी बड़े उत्साह से यह व्रत रखा। उसने सुबह सूर्योदय से पहले ही स्नान करके भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव और चंद्रदेव का ध्यान किया और संकल्प लिया, मैं यह व्रत अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए कर रही हूं। दिन भर वह निर्जला रही, न जल पिया, न अन्न ग्रहण किया। संध्या होते होते वह बहुत कमजोर और भूखी प्यासी हो गई। उसके सातों भाई उसे इस स्थिति में देखकर बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने कहा, बहन, अब चांद निकल आया होगा, तू जल ग्रहण कर ले। परंतु चांद नहीं निकला था। अपनी बहन की हालत देखकर भाइयों ने छल किया। उन्होंने एक ऊंचे पेड़ पर दीपक जलाकर छलनी के पीछे रख दिया और कहा, देख बहन, चांद निकल आया है। अब तू अर्घ्य दे और व्रत खोल ले। वीरावती ने छलनी में देखा। दीपक का प्रकाश झिलमिला रहा था। उसे सचमुच लगा कि चांद निकल आया है। उसने चांद को अर्घ्य दिया और व्रत खोल लिया। ज्यों ही उसने पहला निवाला मुंह में रखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल बैठ गया हो। उसी क्षण किसी ने आकर कहा, तेरा पति अचानक बीमार हो गया है और उसके प्राण निकल गए हैं। यह सुनते ही वीरावती मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया, तो उसने अपने पति का शव देखा और विलाप करने लगी। उसने भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान किया और करवा माता से प्रार्थना की, हे माता, मुझसे अनजाने में भूल हो गई। मैंने असली चांद निकले बिना व्रत तोड़ा। कृपया मेरे पति को जीवन दें। उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर माता पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वीरावती, तेरे भाइयों के छल के कारण तेरा व्रत भंग हुआ, इसलिए तेरा पति मृत हुआ है। परंतु तू दुखी मत हो। जब तू पूरे विधि विधान से अगला करवा चौथ व्रत रखेगी, तेरे पति को पुनः जीवन प्राप्त होगा। इसके बाद वीरावती ने अगले वर्ष पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसने दिन भर निर्जला उपवास किया, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की, करवा में जल भरकर अर्घ्य अर्पण किया और सच्चे मन से वर मांगा। देवी पार्वती उसकी निष्ठा और सतीत्व से प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, वीरावती, तेरे सच्चे व्रत के प्रभाव से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सचमुच, जैसे ही चांद निकला, वीरावती ने व्रत खोला। उसका पति उठकर बैठ गया। वह पहले से भी स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। तब से यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है।